हाय गाइस, मैं हूँ प्रीतो और आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जो डरावनी है पर सिर्फ डर से हटकर इमोशनल भी है, जिसका नाम है बाऊ भुट्टू भूतू। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? उसका बेटा हो लेकिन उसकी रूह किसी और की हो। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी हर एक छोटी बात, मूवी क्या काम करता है क्या नहीं और मूवी क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं। बाय द वे, ये मूवी है एक माँ और बेटे के रिश्ते की, लेकिन वो बेटा जो असली नहीं था, और उस माँ की जिसने उसे जिंदगी भर अपनी जान समझकर पाला, और उस भूत की जिसने उस रिश्ते को कुछ ही समय में झकझोर दिया। स्टार्ट होती है एक छोटे से गाँव से जहाँ रहती है रत्ना माता और उसका बेटा भुट्टू। अब ध्यान देना, भुट्टू उसका असली बेटा नहीं है, वो उसे मरे हुए बच्चे की जगह अपनाती है। लेकिन प्यार में कोई फर्क नहीं होता। भुट्टू भी रत्ना माता को अपनी माँ से बढ़कर समझता है। भुट्टू सीधा साधा लड़का है, मछली पकड़ता है और मेहनत करता है, लेकिन गांव वालों की नज़रों में वो थोड़ा अलग है क्योंकि भुट्टू को अक्सर चुपचाप देखा गया है और वो रातों को अजीब से सपने देखता है और कभी कभी खुद से ही बातें करता है। कहानी में आता है असली मोड़ जब हमें पता चलता है कि भुट्टू के अंदर एक आत्मा बस चुकी है, एक लड़की जो गाँव वालों ने दायन समझकर जिंदा जला दिया था, लेकिन अमराली निर्दोषी थी। जिसने प्यार मांगा उसे आग मिली, जिसकी आंखों में सपने थे उसी के बदन पर राख मली गई। अब वो आत्मा लौट आई है बदला लेने के लिए और उसे भुट्टू के शरीर को चुना है। रत्ना माता को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि उसका भुट्टू अब वैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में कुछ अजीब है, उसकी आवाज़ बदल रही है। वो मंदिर जाने से डरता है और सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब भुट्टू खुद माँ से कहता है, मैं तेरा बेटा हूँ या नहीं तो खुद भी नहीं जानती। इस एक लाइन ने पूरी मूवी का डर और दर्द छुपा है। कुछ बेहद डरावने सीन जो आपको हिलाकर रख देंगे। जब रत्ना माता रात को उठती है, वो देखती है भुट्टू दीवार पे कुछ लिख रहा होता है, वो भी उल्टी भाषा में। जब भुट्टू खुद को आईने में देखता है और मुस्कुराता है, और आईने में उसका चेहरा नहीं अमारी का चेहरा होता है। जब गांव पुजारी भुट्टू के माथे पर तिलक लगाता है, पर वो तिलक खुद जलने लगता है। इस मूवी की सबसे बड़ी ताकत है रत्ना माता और भुट्टू का रिश्ता। माँ ने भुट्टू को जन्म नहीं दिया, लेकिन जब उसे लगने लगता है कि भुट्टू वो नहीं है जो पहले था, तब भी उसने हार नहीं माना। बहुत धीमे वर्क करता है कैमरा वर्क, लेकिन सोच समझ कर मूव होता है। दर्द बिना हड़बड़ी के आता है। कोई तेज म्यूजिक नहीं है, बस हवा की ससराहट, खिड़कियों की आवाज़ और भुट्टू की सांसें। पूरा गाँव रियल लगता है जैसे हम वहीं चल रहे हैं। कहानी के आखिरी हिस्से में मिलती है हमें अमारी की बैक स्टोरी। अमारी गांव की सबसे सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। कुछ लोगों को उसका आत्मनिर्भर होना पसंद नहीं आ रहा था, तो उसे बदनाम कर दिया गया और उसे बच्चों को वो मारती है ऐसा कहकर बिना सबूत के उसे जला दिया गया। जिंदा जला के मारा, ना उसकी बात सुनी ना उसका सच जाना। अब वो वापस आई है सिर्फ बदला लेने नहीं, इंसाफ। रत्ना माता को समझ आ चुका है कि भुट्टू को बचाना है तो अमारी की अधूरी आत्मा को शांति देनी होगी। वो अमारी की लाश को खोजती है, उसे सम्मान से जलाती है और उसके लिए गांव वालों से माफी भी मंगवाती है। एक्टिंग की बात करें तो बाबूशान मोहंती शानदार परफॉर्मेंस किए हैं। जब अमारी की आत्मा में बदलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही गजब की होती है। अपराजिता मोहंती मूवी की जान है। एक माँ का दर्द और हिम्मत सब कुछ दिखाई देता है। हाँ, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, दोनों एक्टर के सरनेम सेम है। हाँ, ये रियल लाइफ में भी माँ बेटे ही हैं। पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है, डर के साथ दिल को भी छूती है। नो ओवर द टॉप जंप स्केयर है, हर सीन नेचुरल लगता है। रियल लोकेशन है, पूरा गाँव रियल लगता है और परफॉर्मेंस एक्टिंग से ही कहानी आगे बढ़ती है। नेगेटिव्स में कहानी थोड़ी लंबी लग सकती है, कुछ सीन खींचे हुए लगते हैं, कुछ बैक स्टोरीज और डिटेलिंग मिसिंग लगती है। अमारी की कहानी और गहराई में दिखाया जा सकता था। साइड कैरेक्टर कमज़ोर हैं, बाकी गांव वाले सिर्फ बैकग्राउंड की तरह लगते हैं। अगर आपको इमोशनल हॉरर पसंद है और माँ बेटे के रिश्ते में छुपा हुआ सेक्रीफाइस देखना चाहते हैं तो बाऊ भुट्टा भूता एक खास एक्सपीरियंस होगा। ये सिर्फ डर का नहीं बल्कि एक अनकही आत्मा की पुकार है, एक माँ के प्यार की अंतिम परीक्षा। रेटिंग 4.3 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने ये मूवी देखी और कैसी लगी आपको ये मूवी। तब तक के लिए टाटा।